हाय गाइस, होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये वीडियो पूरा हिंदी में होगा उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा कंसर्न आता है। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट आपको मेरी हर वीडियोस का एक इंग्लिश वर्जन मिलेगा और एक हिंदी वर्जन मिलेगा, सो दैट साउथ इंडियन स्टेट्स कैन ऑल्सो टेक द नॉलेज फ्रॉम दिस, एंड ऑब्वियसली द नॉर्थ इंडियन पीपल हु आर मच मोर कंफर्टेबल, जो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है, वो इससे ज़्यादा सीख सके। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा विजन एंड मिशन की, कि कैसे हम एक अगर वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस चलाते हैं या कोई भी फोटोग्राफी बिजनेस चलाते हैं तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ मिशन और विजन होना बहुत ज़रूरी है। ना अब आप ये बोलेंगे कि अब्दुल्ला ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्या ये करना बहुत ज़रूरी है या नहीं? मैं आपको बोलूँगा ये करना बहुत ज़रूरी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है उसके पीछे रीज़न भी शेयर करूँगा। क्या आपने ये सोचा है कभी कि क्यों वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, ये कंपनी इतने साल तक इतने सक्सेसफुली रन कैसे करती हैं? क्यों रन कर रही हैं? क्या रीज़न है? एंड आप ज़रा सोचिए, क्यों सब लोग एक ही चीज़ को अचीव करने के लिए लग जाते हैं? ये होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, जिसको बोलते हैं योर विजन एंड योर मिशन। आपकी कंपनी का विजन क्या है, आपकी कंपनी का मिशन क्या है? अगर आपकी कंपनी में विजन नहीं होगा ना मिशन होगा, आप हवा में गोल्स मार रहे हैं। इसका मतलब ये है आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है। जब आपको खुद नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो आप अपनी टीम को क्या बताएंगे कहाँ जाना है? आप इस चीज़ को समझिए, राइट। सो इस वीडियो में वही बात करूँगा कि कैसे आप अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में या फोटोग्राफी बिजनेस में या इवेंट प्लानिंग या किसी भी तरीके के वेडिंग बिजनेस में अगर आप हैं तो कैसे आप अपना एक प्रॉपर विजन और मिशन क्राफ्ट करें, और वो करना क्यों ज़रूरी है। सो बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, राइट। सो लेट जस्ट स्टार्ट। नाउ यू सी ओवर हियर, यहाँ देखोगे आप कि योर विजन और मिशन मैंने लिखा हुआ है, और क्या क्या पॉइंटर्स है मैं आपको दिखाता हूँ। सो व्हाट इज इट, राइट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, हाउ टू बी डन, कैसे करना है, एंड डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, मिशन एंड विजन, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या होगा आपका सेशन के एंड में, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। और हर वीडियो के एंड में आपको मेरा एक एक्शन प्लान मिलेगा जो आपको करना ही करना है, राइट। सो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज द मिशन एंड व्हाट इज द विजन। सो मैं सीधा आपको एग्जाम्पल्स पे लेके चलूंगा कि क्या होता है ये। सो अगर आप देखोगे, ये मैंने वर्ल्ड्स की कुछ टॉप बेस्ट कंपनीज हैं, उनके मैंने क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रही हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है और क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू वो चीज़ अचीव कर रहे हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। और हम भी एक तरीके से अपने अगर वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में है तो या किसी भी तरीके की फोटोग्राफी बिजनेस में है तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है इन प्लेस। अगर नहीं होंगी तो हो सकता है हम शॉर्ट टर्म में कुछ इनकम कर लें, प्रॉफिट्स बना लें, कंपनी चला लें, बट लॉन्ग टर्म चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। सो एप्पल का प्रॉब्लम क्या था? एप्पल का प्रॉब्लम नहीं, एप्पल ने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो एप्पल बोलता था, स्टीव जॉब्स यूज्ड टू से, स्टीव जॉब्स बोलते थे कि कंप्यूटर्स आर कॉम्प्लेक्स, अगली एंड एक्सपेंसिव। कंप्यूटर्स बहुत अगली हैं, एक्सपेंसिव हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, नॉन इंट्यूटिव है, देखने का भी मन नहीं करता है। इट यूज टू बी लाइक दैट। बड़ी बड़ी और सिर्फ बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। दे शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी। ये प्रॉब्लम था, और ये स्टीव जॉब्स का मिशन था कि ये हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, राइट। सो विजन क्या था? टू मेक अ कंट्रीब्यूशन बाय मेकिंग टूल्स फॉर द माइंड दैट एडवांस ह्यूमन काइंड। सो उन्होंने इस चीज़ को कैसे अचीव किया? एक कंट्रीब्यूशन किया, अच्छे टूल्स बनाए जो ह्यूमन काइंड को एडवांस कर सके थ्रू देयर कंप्यूटर्स। एंड दिस इज लॉन्ग टर्म। विजन होता है आपका लॉन्ग टर्म, अगले 10 से 15 साल की सोच, 20 साल की सोच, राइट। विजन लॉन्ग टर्म। मिशन कैसे, उसको कैसे करेंगे वो बताया। टू मेक सिंपल, इंट्यूटिव, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। अगर आप एप्पल को देखोगे, मैकबुक एयर देखोगे, मैकबुक प्रो देखोगे, आईफोन देखोगे, सो पहले मोबाइल फ़ोन बहुत बल्कि आते थे, बहुत सारे टेक्स्ट पैड्स उस पर होते थे, बहुत सारे उसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते थे। बट स्टीव जॉब्स ने चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, आईफोन निकाला, सिर्फ एक बटन दिया, राइट, इन 2007। एक सिंपल प्रोडक्ट बनाया, ब्यूटीफुल बनाया, सो दैट एवरीवन कैन लर्न अबाउट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और उन्होंने किया। प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके थ्रू ऑपरेट करते हैं? मेक ग्रेट प्रोडक्ट, सिंप्लिसिटी, सेइंग नो, कोलैबोरेशन करते हैं, एक्सेसिबिलिटी, ओन द एंटायर यूजर एक्सपीरियंस। नाउ ये बहुत जरूरी है। आप देखोगे कि एप्पल अपने सिस्टम में कोई भी विंडोज को ऑपरेट नहीं करने देगा। आप देखोगे उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं भी इस वक्त मैकबुक एयर यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर भी एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उन्होंने बोला यूजर एक्सपीरियंस को भी खुद ही ओन करना है। दिस वाज द प्रिंसिपल्स। माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं, कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव, वो बोलते थे कंप्यूटर्स बहुत महंगे हैं, कॉम्प्लेक्स है, आउट ऑफ रीच है, एवरेज पर्सन कैसे लेगा उनको, राइट। सो ये कंसर्न था। विजन क्या था? टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर, ये विजन था। मिशन क्या था? अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क इन एवरी होम। माय गॉड, कितना सिंपल किया उन्होंने बोला कि हर एक डेस्क पे कंप्यूटर होना चाहिए। और गाइज टुडे दिस इज पॉसिबल, ये दिस हैज बीन पॉसिबल, नॉट दिस इज पॉसिबल, ये हो चुका है। आज आपको हर कंप्यूटर, हर घर में एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। बट आज से 1975 की अगर मैं बात करूँ, आज से 40-50 साल पहले ये नहीं था। बट बिल गेट्स ने ये विजन लिया और ये प्रूव करके दिखाया। सो इनके प्रिंसिपल्स क्या है?
इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, पर्सनल एक्सीलेंस। गूगल क्या बोलता है? गूगल बोलता है द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड आउट ऑफ रीच। प्रॉब्लम ये था, आज से जब गूगल स्टार्ट हुआ, मुझे डेट याद नहीं है लेकिन जब भी स्टार्ट हुआ, वो गूगल ने बोला कि वर्ल्ड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज ही नहीं है और आउट ऑफ रीच है। विजन क्या था? टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड क्या था? कि पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे अवेलेबल होनी चाहिए, और वो आज अवेलेबल है। आज आपको पता है कि कैसे एक क्लिक पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और जान सकते हैं। मिशन क्या था? टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड्स मोस्ट इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। और उन्होंने कर दिखाया गूगल के थ्रू, बहुत सिंपल तरीके से। प्रिंसिपल्स क्या है, किस पे ऑपरेट करते हैं? फोकस ऑन द यूजर एंड एल्स विल फॉलो। यूजर पे फोकस करो और सब चीजें हो जाएंगी। इट इज बेस्ट टू डू वन थिंग रियली रियली वेल। एक ही चीज करो, बहुत अच्छे से करो। फास्ट इज बेटर देन स्लो। ये इनके कुछ वो हैं, मैंने आपको और कंपनीज के दे दिए हैं। अब हम आपको क्या करना है, अपने क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, विजन क्या है आपका, मिशन क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी कंपनी ग्रे वाइट स्टूडियोज में ये 4 पैरामीटर्स को डाला है और कैसे मैं ये चीज़ अचीव कर रहा हूँ। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले समझते हैं। आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग आएंगे, आज 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, बढ़ेंगे लोग। तो सब लोगों के ना ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे। कोई अपने लिए काम करेगा, कोई कंपनी के लिए काम करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन सबको एक सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे लाने के लिए, सेंस ऑफ पाथ पे लाने के लिए आपको एक कॉमन मिशन देना जरूरी है। सो बिकॉज आप देखोगे कि अगर वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बड़ी इस वजह से हो पाई क्योंकि उनका मिशन विजन बहुत क्लियर था। अगर आप जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, खासतौर से अगर आप रामा कृष्णा मिशन की बात करें, तो उनका विजन ये है कि वर्ल्ड्स में स्पिरिचुअलिटी को फैलाना बहुत ही शांति तरीके से, राइट। सबके अपने अपने मिशन और विजन है। तो आपका विजन और विजन क्या है वो आपको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ हाउ टू बी डन, होगा कैसे, वो आते हैं पहले। तो कैसे करना है इसको मैं दिखाता हूं आपको। मेरी ये शीट, इस शीट का भी लिंक और इस शीट का भी लिंक दोनों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या है इसको समझते हैं। अब आप देखोगे मेरी कंपनी है ग्रे वाइट स्टूडियोज। मेरी कंपनी है, दिस इज माय कंपनी ग्रे वाइट स्टूडियोज, राइट। ये हम वी आर इनटू वेडिंग फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज, वी आर इनटू दैट। हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारी एडवर्टीजमेंट एजेंसी एंड ऑल द अदर थिंग्स वी ऑल्सो हैव, बट दिस इज माई वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस पेज एक्चुअली। सो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर या ओवर हियर, सो हाउ टू बी डन, होगा कैसे, ये उसको देखते करेंगे कैसे। तो आपने क्या करना है, अपनी ये शीट, ये आपको शीट मैंने दे दिया है। आपको प्रॉब्लम देखना है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू। वो जो कोई और सॉल्व नहीं कर रहा है, जो गैप है, आपको वो गैप को ढूंढना है, ठीक है। सो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस इंडस्ट्री में आई हैड कम, मैं कुछ आया था इनकम करने। आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास इनकम नहीं थी, मेरी पैसे नहीं होते थे मेरे पास। सो मैं सोचता था यार अगर 5-6-7 हज़ार रुपये शूट के मिल जाते हैं तो क्या दिक्कत है इसमें। आई यूज टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंड सेट। तब मैं पैसे के लिए बहुत ज़्यादा ही काम करता था। बट बाद में इस चीज़ समझ में आई कि अब्दुल्ला, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम सॉल्विंग। ये मैंने अपने MBA में सीखा, ठीक है। तो मैंने देखा कि लोग ना हर किसी को एक ही तरीके की फिल्म दे रहे हैं। उनका शूट कर दिया, नेट से गाना निकाला, गाना लगा के दे दिया, हो गया आपकी वेडिंग फिल्म। एंड आई थॉट कि नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। हर एक वेडिंग फिल्म के लिए क्लाइंट का टेस्ट समझना जरूरी है, उसका म्यूजिक का टेस्ट समझना जरूरी है, उसका म्यूजिक का प्रेफरेंस समझना जरूरी है, उनकी स्टोरी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीज़ें कस्टमर के और हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी तो फिर कहानी नहीं बनेगी। मैंने ये चीज़ देखी। ये चीज़ तब नहीं देखी जब स्टार्ट की थी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुई कि अब्दुल्ला इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, क्लाइंट से हर इवेंट से पहले हमने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि आपकी क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज है, आपको बॉलीवुड ज़्यादा पसंद है, आपको सूफी पसंद है, क्या पसंद है अपनी वेडिंग फिल्म के लिए। उन्होंने जो बताया हमने उसके अकॉर्डिंग उनकी वेडिंग फिल्म को क्राफ्ट किया। और इसकी वजह से क्या हुआ, यूजर एक्सपीरियंस, क्लाइंट एक्सपीरियंस बहुत बेटर हुआ। उसकी वजह से हमारा रेफरल बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज भी हम रेफरल बिजनेस पर डिपेंड नहीं होते। हम लोग बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं टू गेट द क्लाइंट्स। उनको एक बहुत अच्छा क्वालिटी का सर्विस देते हैं जो कि उनको ये मजबूर करता है कि यार इनको तो रेफर करना ही है। इट इज़ लाइक दैट। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि पोस्ट प्रोडक्शन चैलेंजेस बहुत होते थे लोगों के पास। मतलब फोटोग्राफी में बहुत पोस्ट प्रोडक्शन चैलेंज है। एक फोटोग्राफर शूट तो करना जानता है, शूट कर लेता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर करने के लिए वो डिलीवर नहीं कर पाता है। इसके पीछे रीज़न एक बहुत सिंपल है कि उसके पास सिस्टम्स नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, ऑटोमेशंस बने हुए नहीं है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो देख सके कि कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज हो रहे हैं, कितने टाइम पे प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी है, किसको क्या काम देना है ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी वजह से वो चीज़ें वो जो है टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता और जिसकी वजह से क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब होता है, जिसकी वजह से वो जो ट्रस्ट जो क्लाइंट के अंदर बन सकता था वो बनता नहीं है और चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। इसकी वजह से कंपनी फोटोग्राफर की कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाती है, राइट। सो
दिस वॉज अ प्रॉब्लम आई सॉ, सो आई फॉर्म्ड अ विजन कि कैसे करेंगे। तो मैंने एक विजन बनाया कि ग्रे वाइट स्टूडियोज़ के, जो कि मेरी कंपनी है, मेरी वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग कंपनी है, दिस इज़ द कंपनी। मैंने एक विजन बनाया कि हमारे कम से कम 1000 ऐसे क्लाइंट्स होने चाहिए जो हमारे एक्टिव प्रोमोटर्स होने चाहिए, जो हमको हर जगह रिकमेंड करें। जहाँ भी वेडिंग फोटोग्राफी की बात है तो उनके दिमाग से एक निकलना चाहिए कि ग्रे वाइट स्टूडियोज से कराइए, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने हमारा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी कंपनी के 1000 एक्टिव प्रोमोटर्स हो जाएंगे तो आपकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ में बहुत आराम से पहुंच जाएगा। एंड गाइज, मैंने पिछले कुछ सालों में, लगभग 4 साल हो गए अब तो कंप्लीट, सिर्फ 500 से ज़्यादा कुछ क्लाइंट्स हुए हमारे, और हमने 2 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू हिट कर दिया है। बट अगेन, मुझे 1000 एक्टिव प्रोमोटर्स बनाने हैं जो कि बिल्कुल रेफरेंस दें हमारे। अगर ये हो गया तो आपके पास इतना ज़्यादा आपके पास वो प्रोजेक्ट्स आएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सो दिस इज द विजन आई सेट, राइट। एंड अचीविंग अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ रेवेन्यू इन अ ईयर, ये मेरा विजन है, ये मेरी हर सबको पता है, ठीक है। एंड हाउ आई अलाइन विद दिस माई कंपनी, विद दिस माई टीम मेंबर्स, आई से देम, देखो अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आप लोग भी ग्रो करेंगे साथ में, ठीक है। आप लोगों का इनकम ग्रो करेगा, आप लोगों के शूट्स के प्राइसिंग ग्रो करेंगे, बट कंपनी को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी वजह से ग्रो करेगी। तो मेक श्योर आप अपना शूट पे 100% बेस्ट दे रहे हैं, आप अच्छे फुटेज शूट करके ला रहे हैं, आप कोई बहुत अलग कंटेंट शूट करके ला रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट। मिशन कैसे किया? सो मिशन क्या था? डिलीवरिंग द मोस्ट कस्टमाइज्ड फिल्म्स विद द मोस्ट प्योरेस्ट इमोशंस, राइट। सो कैसे कस्टमाइज फिल्म देनी है, क्लाइंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग फिल्म देनी है। आपको उस फिल्म से अटैच नहीं होना है कि ये मेरी फिल्म है, मैं इसको चाहता हूँ ऐसे बनाना तो ऐसे बननी चाहिए, नहीं, आप नहीं ग्रो कर पाओगे। आपको क्लाइंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग देनी है। अगर आपको अपनी कोई टेस्ट है तो आप अपने लिए अलग से एडिट कीजिए, क्लाइंट के टेस्ट को समझिए, उसको दीजिए, राइट, ताकि वो आपको रेफरेंसेस दे। रेफरेंसेस निकालना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इस मिशन की वजह से मेरा विजन अचीव होगा, ठीक है। डिलीवरिंग द मोस्ट कस्टमाइज का मतलब क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग विद द प्योरेस्ट ऑफ इमोशंस प्योर करके, मतलब ऐसा नहीं बनावटी इमोशंस के साथ आप फिल्म शूट कर रहे हैं, इन द मोस्ट एक्सपीडाइटेड मैनर। अब एक्सपीडाइटेड मैनर मतलब स्पीड से डिलीवर करना है। अब इसको कैसे अचीव किया हमने? इसको हम अचीव कर रहे हैं अभी भी, विच आर कॉल्ड आर बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशंस। किस फंडामेंटल बिलीव्स पे हम काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सो ये 10 फंडामेंटल बिलीव्स हैं जिस पे मैं काम करता हूँ। इसको आप कॉपी मत कीजिएगा, बिकॉज आप इसको कॉपी करेंगे लेकिन अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है तो आप अपने टीम में इस चीज़ को कन्विक्शनली, राइट, बता नहीं पाएंगे। ये चीज़ मेरे सिस्टम के अंदर इनग्रेंड है, मैं इसको मानता हूँ, इसी पे मैं काम करता हूँ, तो मेरी टीम के अंदर ये बहुत अच्छे से इनग्रेंड है। बट आप देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स क्या होना चाहते हैं, आपके बिजनेस फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए। सो द फर्स्ट इज कॉल्ड गिविंग आवर बेस्ट एंड नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट। मैं अपनी कंपनी में बोलता हूँ कि देखो जी, अगर शूट्स पे जाना है तो हमें अपना बेस्ट देना है, वर्ल्ड्स का बेस्ट नहीं देना। कोई हमसे एक्सपेक्ट करने का कोई लिमिट नहीं है, कोई हमसे पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, बट शूट्स पे हमको कंप्लीटली अपना बेस्ट देना है 100%, राइट। एंड उसके बाद क्लाइंट्स क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। शूट में हमें जान लगानी है, एडिटिंग में हमें जान लगानी है, बेस्ट देना है। ऑनेस्टी, ट्रस्ट और इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। ऑनेस्टी अपने से, अपनी टीम से, अपने क्लाइंट से, ठीक है। बिकॉज ओनली एंड ओनली पीपल इन दिस वर्ल्ड, एक फिल्म आपने देखी होगी, स्कैम 1992, इन दैट प्रतीक गांधी सेज दैट ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, डू नॉट एक्सपेक्ट दिस विद द चीप पीपल। तो ट्रस्ट बहुत महंगी चीज़ है, इस चीज़ को डेवलप कीजिए आप अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर। डिवोशन टू वर्क के लिए कंप्लीटली डिवोटेड रहिए, जान लगाइए अपने काम को, अपने काम को पूजा समझ के कीजिए, कला मानिए, ठीक है, दिल जगह लगा के काम कीजिए। कंसिस्टेंट लर्निंग एंड इंप्लीमेंटेशन। मेरी कंपनी के अंदर मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेज अपनी कंपनी के लिए लेता रहता हूँ, अपने टीम मेंबर्स के लिए लेता रहता हूँ, ताकि वो सीखें और ग्रो करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग ग्रो करेंगे। अगर वही उनकी लर्निंग ग्रो नहीं होगी, वो ग्रो नहीं करेंगे, तो कंपनी क्या ग्रो करेगी, राइट। नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन एक्सीलेंस। एक्सीलेंस से नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, जान लगा देनी है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब आज को देख के काम मत कीजिए, कल को देख के काम कीजिए। जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो पैसे कम मिलते थे, शूट्स का प्राइस कम होता था, बट एक चीज़ थी कि यार एक बार क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया कि हम लोग ट्रस्टवर्दी लोग हैं, हम लोग काम बहुत अच्छे से करते हैं, हम लोग आपकी कॉल्स को टाइमली रिसीव करते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं, आपको आपकी किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो ये सब चीज़ें, चैलेंजेस मैं देखता था। फोटोग्राफर्स शॉर्ट टर्म देख के काम करते थे कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए, क्लाइंट्स फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है, प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी का पता नहीं है क्या है। तो हमने कहा नहीं, पहले काम करेंगे बहुत अच्छे से, बाद में इनके थ्रू जो आएगा वो हम उस पर हम ग्रो करेंगे। बी ट्रांसपेरेंट, ब्रूटल, इवन इफ इट हर्ट्स, इट रियली हेल्प्स। तो वो क्या चीज़ है, आपकी कंपनी में कोई भी एडिटर, कोई भी फोटोग्राफर, कोई भी है, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपको उनका काम नहीं आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि आप अच्छी एनर्जी के साथ बैठिए उनके साथ, उनको बताइए कि कैसे वो ग्रो करें, क्या दिक्कत है। उनको पर्सनली हिट मत कीजिए उनके काम को लेके, उनको हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, कहाँ आप ब्लैक कर रहे हैं, लाइक दैट। डिलीवरिंग 1000x, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लाइंट से एक्स अमाउंट ऑफ रुपी ले रहे हैं तो 1000x डिलीवर कीजिए। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना श्योर हूँ कि मैं इस वीडियो में अपनी जान लगा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैंने सीखा मैं आपको बता रहा हूँ, अपना 1000x डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए। तो अगर आप सीखते हैं इससे कुछ तो मेरा पर्पसफुल है कि एक इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है फोटोग्राफी कम्युनिटी के अंदर। अपना मन डाल दीजिए, दिल डाल दीजिए, हार्ट इनटू इट, पुट योर हार्ट इनटू इट, दिल से काम कीजिए। एंड क्रेजीनेस नीडेड इन क्रिएटिविटी, क्रेजीनेस तो चाहिए ही चाहिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं। तो ये सारे 10 प्रिंसिपल्स पे मैं काम करता हूँ। आप देखिए कि आपके साथ क्या ऑपरेट करता है, आप किससे रेजोनेट करते हैं। जिससे आप रेजोनेट करते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और अपने प्रिंसिपल्स बनाइए, खुद काम कीजिए। सो दिस इज द थिंग, ओनली एंड ओनली थिंग इट विल वर्क। तभी काम करेगा ये जब आप अपने ये प्रॉब्लम, विजन, मिशन और प्रिंसिपल्स लिखेंगे। विजन और मिशन में डिफरेंस क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। विजन है लॉन्ग टर्म, 10 से 15 साल, 20 साल। मिशन, उस विजन को अचीव करने के लिए जो विजन को अचीव करने के लिए जो आप मिशन बनाएंगे उसको बोलते हैं मिशन, राइट। मुझे लगता है मैंने गलत बोल दिया, बट फिर से बोल देता हूँ। उस विजन को अचीव करने के लिए जो आप मिशन बनाएंगे उसको बोलते हैं मिशन, राइट। अब एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान बहुत सिंपल है। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जो मार्केट सॉल्व नहीं कर रही है, उसको सॉल्व कीजिए। क्या वही तो नहीं जो सब डिलीवर कर रहे हैं आप भी वही डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरीके से सब काम कर रहे हैं आप भी वही काम कर रहे हैं। और क्लाइंट बोलता है वो तो इतने में दे रहा है, वो तो इतने बजट में दे रहा है, आप इतने में क्यों दे रहे हैं? नहीं, राइट। सब सीधा प्रॉब्लम, सीधा विजन देखिए। विजन मतलब लॉन्ग टर्म, अगले 10 से 15 साल में आप क्या चाहते हैं, कितने क्लाइंट चाहते हैं, कितना रेवेन्यू चाहते हैं, किस तरीके के क्लाइंट चाहते हैं आप, वर्ल्ड क्लास सर्विस दीजिए, राइट। मिशन, उसको अचीव कैसे करना है आपको, राइट। एंड द बिजनेस प्रिंसिपल्स, वो कौन से फंडामेंटल्स बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आप ऑपरेट करेंगे, काम करेंगे। अगर ये प्लेस में नहीं होगा तो कुछ भी प्लेस में नहीं होगा। इसी से आप काम करेंगे। आई जस्ट विश एंड होप, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ समझा पाया हूं, कुछ सिखा पाया हूं, राइट। अगर मैं कुछ आपको सिखा पाया तो इन द चैट बॉक्स आप टाइप कर सकते हैं वैल्यू, और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए वैल्यू, सुपर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। आई जस्ट विश एंड होप दैट आई मस्ट हैव बीन एबल टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू थ्रू दिस सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वॉचिंग दिस टिल द एंड। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।